दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। आज हम बात करें दोस्तों राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसका ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और पार्ट हम लेके आने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ होने वाली है। राजस्थान का पहला प्रश्न जो है दोस्तों, राजस्थान का मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री, 84 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री, 84 सही 1/2 डिग्री। तो दोस्तों किससे राजस्थान का मानक समय जो है निर्धारित होता है, तो वो है दोस्तों 82 सही 1/2 डिग्री। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये, विशेषकर भूगोल से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों के जो अवशेष हैं वो किस महासागर के हैं। मतलब जो खारे पानी की झीलें हैं जैसे डीडवाना हो गया, सांबर हो गया, अपना पचपदरा हो गया, तो ये सब जो हैं वो खारे पानी की झीलें हैं, वो किस सागर की या महासागर के अवशेष हैं। आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, तैतीस महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस महासागर के अवशेष है, तो वो है दोस्तों तैतीस सागर के अवशेष। क्योंकि जो तैतीस सागर था वो पहले के समय हुआ करता था, बहुत ही पहले जब प्री कैम्ब्रियन काल था उस समय हुआ करता था, तो उस वजह से जो है ये खारे पानी की झीलें विकसित हुई। अगला प्रश्न, किस देश ने राज्य के मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन फंड यानी कि OECF की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया। भारत, जापान, अमेरिका या फिर इजराइल। तो वो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो देश है दोस्तों जापान। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की सीमाओं की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है वो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1070 किलोमीटर की है। और उसमें जो सीमाएं लगती हैं जिन जिन जिलों की, तो उनको अवरोही क्रम में रखना है, यानी कि बड़े से छोटे में रखना है। तो सबसे आगे जिसकी ज़्यादा है और सबसे लास्ट में जिसकी कम है। 4 जिलों की सीमाएं लगती कौन कौन से है, देखो। पहला विकल्प है बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर। दूसरा विकल्प है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। तीसरा विकल्प है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। और चौथा या यूँ का अंतिम विकल्प जो है वो है जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो कौन सा सही विकल्प है दोस्तों, तो जो सही विकल्प है वो है जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। तो ये विकल्प सही है दोस्तों दूसरा वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है इसमें, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। अगला प्रश्न, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं। गिरवा, गुलुंदा, टाड़, वहैत। तो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो जानी जाती गिरवा के नाम से, याद रखिएगा गिरवा किसे कहते हैं, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो चार चार अलग दिशाएं हैं उनमें उन दिशा क्रम में राजस्थान के अंतिम गांवों का सही क्रम पहचानिए। तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो उत्तर, और फिर दक्षिण का, फिर पूर्व और फिर पश्चिम का। तो ऐसे करके आपको गाँव का सही क्रम पहचानना है। देखिए दोस्तों कौन कौन से गाँव हैं। कोणा, बोरकुंड, सिलान, कटरा, कटरा, सिलान, कोणा, बोरकुंड, बोरकुंड, कटरा, कोणा, सिलान, और सिलान, बोरकुंड, कोणा और कटरा। तो सही विकल्प दोस्तों जो है वो है कोणा, बोरकुंड, सिलान, कटरा। यानी कि उत्तर दिशा में जो है वो सबसे पहला जो हमारा गांव है वो है कोणा। फिर दोस्तों दक्षिण दिशा में जो है वो है बोरकुंड गांव। फिर जो है पूर्व दिशा में अपना जो है वो सिलान गांव है। और जो है फिर पश्चिमी दिशा में दोस्तों जो है वो कटरा गांव है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में दर्रों को किस नाम से जाना जाता है। बजादा, नाल, टाड़, गुलुंदा। तो अरावली श्रेणियों के जो बीच जो पहाड़ मेवाड़ क्षेत्रों में जो दर्रे होते हैं उनको दोस्तों नाल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किन स्तूपों का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, यानी यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस स्तूपों का विस्तार पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। इनके निर्माण में प्रमुख योगदान मरुस्थलीय वनस्पति का होता है। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति है, मतलब पेड़ पौधे जो हैं, उनका इसमें पैराबोलिक बालू का स्तूपों के बनने में जो है बड़ा योगदान होता है। अवरोध से उत्पन्न बालू का स्तूप जो होता है वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। मतलब रेत कहीं उड़ के जा नहीं पाती, किन्हीं जो है वनस्पतियों के कारण रुक जाती है, ठहर जाती है, तो उनको अवरोधी बालू का स्तूप
कहते हैं। अगला प्रश्न, ताराबालू का स्तूप प्रमुखतः किन जिलों में पाए जाते हैं? गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताराबालू का स्तूप जो है दोस्तों वो गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं। गंगानगर के किस में? सूरतगढ़ में, और मोहनगढ़ और पोखरण जो है वो जैसलमेर के, जहाँ पे ये जो है स्तूप पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। मेवाड़ क्षेत्र तो खैर जो आपको पता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ जो है ये मेवाड़ कहलाता है, लेकिन ये मेवात क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, पाली, अलवर, भरतपुर। तो मेवात दोस्तों जो है वो कहलाता है। अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताने जाऊँ तो जैसे बाड़मेर, जैसलमेर जो है ये पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं, और जालौर, पाली वगैरह इनको मारवाड़ बोलते हैं। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ उनको बोलते हैं जो कि दक्षिणी राजस्थान में आते हैं। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के बताऊं तो पूर्वी राजस्थान में आते हैं ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर वगैरह। तो अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान की पर्वतमालाओं का ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही रूप कौन सा है? सबसे पहले जो है सबसे ऊंची चोटी आएगी, फिर उससे कम वाले, फिर उससे कम वाले, ऐसे करके, यानी कि ऊंचाई के अनुसार। तो सबसे पहले सबसे ऊंची देखो कौन कौन सी, तारागढ़, गुरु शिखर, शेर, जरगा। गुरु शिखर, जरगा, शेर, तारागढ़। गुरु शिखर, शेर, जरगा, तारागढ़। गुरु शिखर, तारागढ़, शेर, जरगा। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? तो सही विकल्प जो है वो है सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, फिर शेर, फिर जरगा, फिर तारागढ़। तो एक तरीके से एक छोटी सी ट्रिक भी है इसको याद रखने की। तो वो कहते हैं सबसे पहले गुरु, और गुरु का फिर जो है अपने शेर है गुरु जी के पास, ठीक है, और फिर जरगा, फिर तारा। तो यानी कि सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहले जो होते हैं दुनिया में होते हैं गुरु, ठीक है, फिर उनसे शेर भी उनसे जो है बाद में आते हैं। तो ऐसे करके आप एक छोटी ट्रिक करके अपने हिसाब से याद रख सकते हो। तो बहुत इजी है, गुरु, शिखर, शेर, जरगा। तो स से शिखर, स से शेर, फिर जरगा, तारागढ़। तो दोस्तों सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर जो 1722 मीटर की है, फिर शेर 1597 मीटर, फिर जरगा 1431 मीटर, फिर तारागढ़ 873 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया का पठार, भोराट का पठार, उड़िया का पठार या फिर बिजोलिया का पठार। तो दोस्तों ये जाना जाता है लसाड़िया का पठार के नाम से। तो कई बार इस प्रश्न को रिवर्स करके पूछा जाता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो वो है उदयपुर की जयसमंद झील से प्रतापगढ़ तक जो है वो ये लसाड़िया पठार पाया जाता है। अगला प्रश्न, समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्थित समुद्र तली ने मरुस्थलीय और लवणीय क्षेत्र को जन्म दिया। लवणीय झीलों के प्रारंभ को सिद्ध करता ये कथन किस विद्वान का है? देखो कथन फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्थित समुद्र तली ने मरुस्थलीय और लवणीय क्षेत्र को जन्म दिया। तो इनके अनुसार जो ये मरुस्थलीय क्षेत्र पैदा हुआ है ये समुद्र के निरंतर पीछे हटने के कारण हुआ है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो किसका है? ये बेलेंड फोर्ड का है, सर सिरिल फॉक्स का है या फिर कीट्स का है? तो किसका है दोस्तों? तो ये है बेलेंड फोर्ड का। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही। तो जीवाश्म पार्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवाश्म पार्क जो है वो जैसलमेर में है। ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन होता है कि रेल म्यूजियम कहाँ है? तो रेल म्यूजियम राजस्थान में जो है वो अजमेर में है। ये जैसलमेर के आकल गांव में है दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने पर्वतीय पर्यटन जो है स्थल हैं? 1, 2, 4 या 10? तो राजस्थान में दोस्तों एक ही है और वो है माउंट आबू, सिरोही में। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले ये बात कि ये जो है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो माउंट आबू में होती है। अगला प्रश्न, किन जिलों का भौगोलिक उपनाम बागड़ है? तो मतलब जो बागड़ क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि मेवात में अलवर भरतपुर आते हैं, मेवाड़ में उदयपुर चित्तौड़गढ़ आते हैं, अपने मारवाड़ में जो है पाली बाड़मेर वगैरह आते हैं, जालौर वगैरह। ठीक वैसे ही किन जिलों का जो भौगोलिक उपनाम है वो बागड़ है? अलवर भरतपुर, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो दोस्तों जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो बागड़ है। ऐसे ही एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि बागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किनको बोलते हैं? तो वो अशोक गहलोत को बोलते हैं। तो ऐसे कई सारी बातें और भी हैं जो आगे से आगे जुड़ती चली जाती हैं। अगला प्रश्न,
मेसा पठार पर स्थित प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, जोधपुर का दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेसा पठार पे जो दुर्ग बना हुआ है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, और मेसा पठार की जो ऊंचाई है वो 620 मीटर है दोस्तों। अगला प्रश्न, हाड़ौती के पठार का वास्तविक नाम क्या है? उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मेसा का पठार या फिर लावा का पठार? तो हाड़ौती का जो यानी कि कोटा बूंदी का जो पठार है वो कहा जाता है लावा का पठार। अगला प्रश्न, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सापेक्षिक दृष्टि से जो राजस्थान का भू आकृतिक प्रदेश जो है, जो अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आबू पर्वत खंड निर्मित है संगमरमर से, लौह और तांबा से, सिलिका से या ग्रेनाइट से? तो किस प्रकार के पत्थर से आबू का पर्वत बना हुआ है? तो दोस्तों वो बना हुआ है ग्रेनाइट से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीडमांट का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी या यमुना नदी? तो पीडमांट का जो मैदान है दोस्तों वो है बनास नदी में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में रासायनिक गुणों की दृष्टि से खारा जल पाया जाता है? उत्तरी, मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी? तो वो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जो है खारा जल, रासायनिक गुणों वाला खारा जल पाया जाता है? तो वो है पश्चिमी राजस्थान, यानी कि अपना बाड़मेर, पाली, जालौर ये सारे। और विशेषकर बाड़मेर की पचपदरा झील, जो कि न केवल अपने खारेपन के लिए बल्कि इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहाँ राजस्थान की पहली रिफाइनरी जो है खुलने जा रही है 2022 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई विद्यमान कहाँ है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में? तो अरावली जो पर्वतमाला दोस्तों उसकी सबसे अधिक ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो उसके दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जा सकती है या फिर की जाती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ? तो अरावली पर्वत के जो ढलान वाले क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर जो खेती की जाती है वो की जाती है मक्का की खेती। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विंध्य कगार भूमि किससे बनी हुई है? जैसे हमने पहले बताया था कि जो है माउंट आबू के जो पहाड़ हैं वो किससे बने हुए हैं, तो ऐसे ही विंध्य कगार भूमि किससे बनी है? ग्रेनाइट पत्थर से, सैंड स्टोन से, बलुआ पत्थर से या फिर इनमें से किसी से भी नहीं। तो विंध्य कगार भूमि दोस्तों जो है वो बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है? बाबाई, रघुनाथगढ़, जरगा, भैरोच? तो इसमें से कौन सी चोटी जो है उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है? बाबाई, रघुनाथगढ़, जरगा, भैरोच? तो दोस्तों वो है जरगा चोटी, जो कि उत्तरी अरावली का हिस्सा नहीं है। जरगा चोटी उदयपुर में है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी अरावली में नहीं। उत्तरी अरावली की तरफ अगर होती तो ये चोटी जयपुर वाली साइड होती। और जो बाबाई चोटी दोस्तों वो जयपुर में है, भैरोच अलवर में, रघुनाथगढ़ सीकर में। तो ये सारी उत्तरी जो है दिशा की या उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं, लेकिन जो जरगा चोटी है वो दक्षिण राजस्थान में है, तो वो उत्तरी में नहीं है। उत्तरी जो है अपने इसकी चोटियाँ जो हैं वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की तरफ है, क्योंकि ये पूर्व से जो है पश्चिम और जो है दक्षिण की तरफ ये बाढ़ खिसकता है। तो ऐसे करके ये जो है पूर्व की सारी चोटियाँ जो कि इस पहाड़ के या यूँ कहें इस जो है अपने जो है अरावली के जो है उत्तर में ये आती हैं। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। अगला प्रश्न, सबसे अधिक रिक्त यानी कि व्यर्थ भूमि का क्षेत्रफल किस जिले में है? तो खाली पड़ी भूमि जो है वो जाहिर सी बात है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही? तो नागौर और बाड़मेर में तो इतने नहीं है, लेकिन जैसलमेर सबसे ज़्यादा खाली ज़मीन पड़ी रहती है जिसका कोई उपयोग फिलहाल नहीं लिया जा रहा। अगला प्रश्न, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर? तो नाग पहाड़ दोस्तों जो है वो अजमेर में स्थित हैं। अगला प्रश्न, वर्षा के पानी से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? नेजा, नाड़, थार, घड़ा या फिर रण? तो दोस्तों ये कहलाती हैं रण, जिसको टाट भी देसी भाषा में बोला जाता है। अगला प्रश्न, बालू का स्तूपों को धरियन नाम से किस जिले में जाना जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर? तो ये जो बालू का स्तूप है इनको धरियन नाम से जैसलमेर में जाना
जाता है। अगला प्रश्न, किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण किन रेखाओं से किया जाता है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा। तो दोस्तों जो किसी भी स्थान के मानक समय का निर्धारण जो होता है वो देशांतर रेखाओं से किया जाता है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ चला करती हैं। अगला प्रश्न, रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? अब दोस्तों रायसीना हिल्स पे एक यादगार बंगला है और वो बंगलो जो है वो किसका है? वो है राष्ट्रपति जी का। तो रायसीना हिल से राष्ट्रपति जी आते हैं। तो ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? हिमालय, अरावली, विंध्य, पश्चिमी घाट। तो दोस्तों रायसीना हिल जो है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्ति पे आ चुका है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर तो करना ही है। जो कि तैयारियां कर रहे हैं, स्पेशली जो अगर सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं या भूगोल से संबंधित किसी, यहाँ यूँ कहें जीके से संबंधित कोई तैयारी उनकी है, तो उसमें ये काफ़ी योगदान देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।